हेलो गाइस, लूसीफर इज़ बैक। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होता है। तो यार देखो, लिस्ट जो होता है ना, वो एक डेटा टाइप होता है पाइथन में जो कि म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल मैंने आप लोगों को डेटा टाइप वाली वीडियो में बताया था कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल मतलब वो डेटा टाइप्स जिनको आप मतलब जिनकी वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग यार लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे, लिस्ट किस तरीके से होते हैं और थोड़े से लिस्ट के कुछ फंक्शंस जो हमारी पाइथन में इनबिल्ट होते हैं उनको यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो चलो यार अपने पाइड्रॉइड में चलते हैं और देखें कि लिस्ट पे कैसे हम लोग को काम करना है। और फिर वही बात मैं कहूँगा कि यार अगर आपके पास कंप्यूटर है तो प्लीज़ आप अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग अपने कंप्यूटर में ही करो। और चलो यार हम लोग अपने पाइड्रॉइड में आ गए हैं। मान लो मैंने यहाँ पे करा एक काम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बता दूं कि यार लिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है। देखो, लिस्ट की ज़रूरत क्यों होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स हो जो क्या नाम है मुझसे पढ़ रहे हो पाइथन, है ना। तो अब मैं मान लो अगर मुझे सबके नाम लिख के कहीं एक वेरिएबल में स्टोर करने हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, मान लो अगर आप 50 लोग भी पढ़ लो मुझसे सीरियसली, तो 50 वेरिएबल मुझे अलग अलग लिखने पड़ेंगे सबके अलग अलग नाम को स्टोर करने के लिए। तो क्या होगा, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंट चीज़ हो जाएगी 50 लोगों के नाम लिखना। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि भाई कोई एक वेरिएबल मुझे मिल जाए और इस एक ही वेरिएबल में मैं आप सबके नाम स्टोर कर लूँ। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है वो काम आएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, एक तरीके से लिस्ट जो होती है वो हमारी कंटेनर ऑफ कंटेनर हो जाती है। कंटेनर ऑफ कंटेनर का मतलब एक कंटेनर है, मतलब लिस्ट एक वेरिएबल है, वो एक कंटेनर है और उसके अंदर और कई सारे कंटेनर्स बन जाते हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक थाली होती है। ठीक है, होती वो एक ही प्लेट है लेकिन उसमें क्या नाम है कई सारे खाने बने होते हैं, कई सारे उसमें अलग अलग जगह होती हैं। एक में आप दाल रख लेते हो, एक में आप कोई सब्जी रख लेते हो। तो आप इसको इसी तरीके से समझ लो। ठीक है, तो चलो यार मान लो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया ए। अब हम लोग को इसको लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट यार देखो कैसे बनती है। लिस्ट जो बनती है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से बनती है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने ये लिख दिया ए और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने इसको बंद कर दिया। अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है, अभी हमने क्या नाम है इसको खाली छोड़ रखा है। तो ये हमारी हो जाएगी यार एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी क्या, एम्प्टी लिस्ट। लेकिन ये है लिस्ट। अब ये कैसे पता करें, तो मान लो हमने यहाँ पे अगर हमें पता करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। और मैंने आपको बताया था टाइप फंक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ ए आप यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो आपकी ए है वो क्या बन गई, एक लिस्ट। लिस्ट क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, अब यार ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये आपका जितने भी पैरेंथेसिस ब्रैकेट करली ब्रैकेट ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल ये ए जो है हमारी एक लिस्ट बन गई है। अब मान लो मैं क्या नाम है इस लिस्ट में कुछ लिखना है। ठीक है, तो मान लो हमें यहाँ पे कुछ लिखना था लिस्ट में, तो हमने लिख दिया कुछ ए इक्वल्स टू, और इसमें मान लो मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए या फिर मान लो मैंने आप लोगों के नाम ही लिख दिया। चलो ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया किसी का नाम दिनेश है और इसी तरीके से किसी का नाम आप लोगों में से किसी का नाम असलम है ना, और आप में से किसी का नाम दीपक है। ठीक है, चलो मैं 3 नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली मुझे नाम जो है वो जल्दी याद नहीं होते हैं, तो किसी का नाम अगर मैं यहाँ पे भूल गया तो यार मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, और चलो यहाँ पे एक जो ए है हमारी उसमें लिस्ट होगी जिसमें 3 लोगों के नाम है, दिनेश, असलम और दीपक। और अगर मान लो हमें ये लिस्ट को प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर दें सिंपली क्या नाम है लिख देंगे ए, और हमारी जो लिस्ट है पूरी की पूरी वैसे प्रिंट होकर आ जाएगी। तो देखो दिनेश, असलम, दीपक, हमारी लिस्ट जो है वो प्रिंट होकर आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लिस्ट जो है वो काम करती है। अब देखो यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो हमने लिखा है वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं, मतलब सारे के सारे अल्फ़ाबेट से कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली कहलाएगी स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं कोई और लिस्ट बनाता हूँ, मान लो मैं मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ इस तरीके से बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई लिस्ट बनाता हूँ, मान लो नंबर्स की लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मान लो कोई टेस्ट लेता हूँ मैं छोटा सा जिसमें आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, और उसमें आप लोगों को मार्क्स कुछ इस तरीके से मान लो आउट ऑफ 10 मान लो किसी को 5 मिले हैं, तो किसी को मान लो 8 मिले हैं, तो किसी को 9 मिले हैं, किसी को 4 मिले हैं। तो इस तरीके से कुछ मार्क्स आप लोगों को मिले हों। और यहाँ पे अगर हमें इसको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो ये प्रिंट करा के देखो हमारा जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से 5 8 9 4 इस तरीके से लिख के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम अपनी बी वाली लिस्ट को देखेंगे तो इस बी वाली लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स हैं, ये कहलाएगी इंटीजर लिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी लिस्ट के अंदर कोई क्या नाम है डेसिमल वाले नंबर्स हो तो वो आपकी फ्लोटिंग लिस्ट कहलाएगी। या फिर अगर आपकी मान लो कोई लिस्ट इस टाइप की हो जिसमें आपके सारे नंबर्स मतलब आपके नंबर्स भी हों, 23 मान लो है, 23 भी है और 78 भी है, और मान लो इसमें क्या नाम है दिनेश भी है, और यहाँ पे इसमें मान लो 4 या 5.6 भी है, और मतलब इसमें आपके इंटीजर्स भी हैं, स्ट्रिंग्स भी हैं, और आपके इसके अंदर फ्लोटिंग मतलब डेसिमल वाली वैल्यू भी है। तो इसमें सारी के सारे डेटा टाइप्स यूज़ हुए हैं। तो ये हमारी कहलाती है यार मिक्स्ड लिस्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को लिस्ट समझ में आया कि लिस्ट क्या होता है। तो चलो यार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होती है। ठीक है, अच्छा चलो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं यार, तो ये अच्छा बहुत लगेगा प्रिंट होने में। तो देखो हमारा जो लिस्ट है वो प्रिंट होकर आ गई है, मिक्स लिस्ट। ठीक है, कमेंट्स जो है वो प्रिंट होकर नहीं आते हैं, कमेंट्स जो है वो हमारा इंटरप्रेटर जो है इग्नोर कर देता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों को यार ये जो फाइल है पाइथन वाली मैं आप लोगों को दे दूँगा आपकी। तो चलो अब हम लोग देखते हैं यार लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होती है। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई यहाँ पे लिस्ट ले ली मैंने, मान लो यहाँ पे एल कोई लिस्ट ले ली। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 2, 3,
7,9,5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर लिखा। अच्छा, एक फंक्शन मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग में बताया था, लेन फंक्शन, ठीक है। तो लेन फंक्शन को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ यूज़ करोगे यहाँ पे लेन, और यहाँ पे आप लिख दो अगर एल, ठीक है। तो आपकी जो एल वाली लिस्ट है उसकी लेंथ बता देगा। वो लेंथ बता देगा मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब इस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे रख रखी हैं, वो सारे के सारे आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको काउंट करेगा कि यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे मान लो हमारे जैसे 2 3 5 7 6 चीज़ें हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो 6 आएगा, देखना, ठीक है। तो इस तरीके से लेन फंक्शन जो है वो हमारी लिस्ट की लेंथ बता देगा काउंट करके कि भाई हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं या कितनी चीज़ें स्टोर हैं, ठीक है। तो यार अब हम लोग बात करते हैं स्लाइसिंग की, देखो, ठीक है। तो स्लाइसिंग देखो क्या होता है यार। स्लाइसिंग अगर हम क्या नाम है यहाँ पे मान लो लिखें, स्लाइसिंग मैंने आप लोग जैसे स्ट्रिंग में बताई थी, सेम वैसी स्लाइसिंग यहाँ पे भी होती है लिस्ट में। लिस्ट भी जो है वो हमारा स्ट्रिंग की तरह इंडेक्स पे ही काम करता है। मतलब जैसे कि हमारा जो एल, अगर हमारी लिस्ट है तो लिस्ट में जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स, मतलब उसकी पोजीशन जो है वो 0 होगी। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड एलिमेंट है उसकी पोजीशन जो है वो 1 होगी। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 2 होगा। फिर जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है उसका इंडेक्स हमारा 3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है स्ट्रिंग की तरह काम करता है। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे स्लाइसिंग करना चाहूँ इस लिस्ट की एल की, तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग में करते थे सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो एल लिखा, लिस्ट का एल वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई 0 से लेकर के 4 तक के स्लाइस कर लो तुम, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 तक के मैंने आप लोग को बताया था कि स्लाइसिंग किस टाइप से होती है। स्लाइसिंग में यहाँ पे हम लोग एक पहला जो है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि कहाँ से स्लाइस करना है, और एंडिंग पॉइंट देते हैं कि कहाँ तक स्लाइस करना है, जिसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड होता है, मतलब इस इंडेक्स पे ये जो 0 इंडेक्स होता है ये हमारा इंक्लूडेड होगा, और जो फोर्थ इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड होगा। मतलब अगर हम 0 से 4 तक उससे कह रहे हैं कि भाई तुम 0 से 4 तक स्लाइस करो, तो वो 0 से 4 तक के बजाय 0 से 3 तक के, 0 से 3 इंडेक्स तक के वो स्लाइस करके हमें प्रिंट करके आउटपुट दिखाएगा। तो चलो अगर हम लोग इसको प्रिंट करा के हम लोग आउटपुट देखते हैं तो क्या आएगा। देखो हमारा जो आउटपुट है वो 2 3 5 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो काम कर रहा है, ओके। और हम लोग ने ये भी देखा था, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे कोई भी एक इंडेक्स हम उसको देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई 2 जो है एल में जाओ लिस्ट में, और इसका सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। तो देखो हमारा जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे मान लिख दिया 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो कहेगा कि भाई इतने तो एलिमेंट्स है ही नहीं, तो आउट ऑफ रेंज बता रहा है वो हम लोग को, ठीक है। क्योंकि 20 एलिमेंट्स तो हम लोग है नहीं यार। हम लोग ने जब उसकी लेंथ प्रिंट कराई थी तो इसकी जो लेंथ प्रिंट कराई थी वो काफ़ी कम थी, ठीक है, कुछ 6 लेंथ थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्लाइसिंग समझ में आ गई होगी भाई स्लाइसिंग क्या होता है। जैसे हम लोग ने स्ट्रिंग में करी थी सेम वैसी होती है। अगर मान लो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो ना लिखूँ तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 ले लेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है इस वाले एलिमेंट को, सॉरी इस वाली लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक बार, ओके। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो है यहाँ पे वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हमारा जो आखिरी इंडेक्स है इसको भी मैं हटा दूँ यहाँ से, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट एंडिंग इंडेक्स है, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा आखिरी वाला ले लेगा, मतलब 6 ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्लाइसिंग काम करती है। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको स्ट्रिंग में मैंने आप लोगों को बताया था एक्सटेंडेड स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डबल कोलन लगाते हैं, और यहाँ पे कोई भी अगर हम क्या नाम है नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 लिख देंगे तो एक अगर हम 1 लिखते हैं तो 0 स्किप करेगा, लेकिन अगर हम 2 यहाँ पे लिख देंगे तो 2 लिखने से क्या होगा कि वो एक एलिमेंट को स्किप करके हमारा जो आउटपुट है वो देगा। तो देखो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 259 आ रहा है। 259 का मतलब वो बीच में 3 को स्किप कर रहा है, 7 को स्किप कर रहा है, 5 को स्किप कर रहा है। तो इस तरीके से वो हमें आउटपुट दे रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, अगर आप यहाँ पर -1 लगा दो तो -1 लगाने से क्या होगा, -1 लगाने से आपकी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी पलट जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो 2 3 5 7 9 5 मतलब उल्टी बन के आ रही है, 5 9 7 5 3 2, ठीक है, उल्टी प्रिंट होकर आ रही है। लेकिन अच्छा यहाँ पे होता क्या है, अगर हम लिस्ट को क्या नाम है इस तरीके से लिखते हैं, एल ऑफ कोलन कोलन लगा के -1 लिखते हैं, तो इससे हमारी लिस्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होती। लेकिन जब हम प्रिंट में आउटपुट देखते हैं तो वो हमारा जो है वो पलट जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे लिस्ट में एक क्या नाम है फंक्शन होता है रिवर्स फंक्शन, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे एल डॉट, अगर हम यहाँ पे रिवर्स कर दें ना तो यहाँ पे रिवर्स फंक्शन जो है वो काम क्या करता है, हमारी लिस्ट को पलटता है और उसकी वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी लिखा था एल कोलन कोलन -1, तो जब यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी थी तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लिस्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू वो तो यही रहेगी 2 3 5 7 9 5, लेकिन आउटपुट में वो हम लोग को पलट के दिखाएगा। लेकिन अगर हम रिवर्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो रिवर्स फंक्शन के इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारी जो लिस्ट है उसको पलट के उसकी वैल्यू ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने मान लो यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करें तो प्रिंट अगर हम एल को प्रिंट कराएं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एल डॉट रिवर्स हमने जैसे यूज़ किया तो उसने हमारी पूरी लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू अब होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो लिस्ट की वैल्यू जो है वो रिवर्स होकर आ गई, मतलब यहाँ पे रिवर्स फंक्शन ने क्या करा, हमारी लिस्ट की वैल्यू को ही रिवर्स कर दिया पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स फंक्शन काम करता है। चलो और फंक्शन हम लोग देखते हैं यार लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो आपको लिस्ट के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, कोई और एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी लिस्ट है 2 3 5 7 9 5 है, मान लो इसमें यार 4 नहीं है तो हमें इसके अंदर 4 ऐड करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन में इनबिल्ट लिस्ट के लिए, तो वो फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन का नाम होता है अपेंड, ठीक है।
अपेंड का मतलब होता है कोई चीज़, कोई एलिमेंट जो है वो आखिरी में ऐड करना, ठीक है। ये आप लोगों को इंग्लिश में भी पता होगा, इंग्लिश अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एल डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो वो क्या करेगा यार, लिस्ट जो हमारी एल है, एल के अंदर जाएगा और वो लास्ट में, मतलब सबसे आखिरी में इस 4 को ऐड कर देगा और हमें आउटपुट में, अभी हम लोग ने क्योंकि प्रिंट नहीं कराया यार, तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करा देते हैं। तो चलो प्रिंट करा दिया हम लोग ने एल को, अगर हम लोग ने प्रिंट करा दिया एल को, तो देखो हमारा आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, लास्ट में हमारा एक एलिमेंट और जुड़ गया है जो कि है 4, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आया अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है। इसी तरीके से और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा एक हो गया फंक्शन काउंट होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग में भी बताया था कि वो काउंट करता है कैरेक्टर्स को या वर्ड्स को कितनी बार यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से काउंट फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ लिस्ट में भी काम करता है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख दूँ काउंट नहीं, एल डॉट काउंट, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 1 को तुम काउंट करो कि 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं 1 तो यहाँ है ही नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, 1 यहाँ पे हम 2 बार लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो 1 यहाँ पे 2 बार लिख दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो देखो 1 जो हमने 2 बार लिखा है तो हमारा काउंट करके बता रहा है कि यहाँ 2 बार आ रहा है 1, ठीक है। तो उसने हमें आउटपुट में 2 दे दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी फंक्शन होते हैं, जैसे एक फंक्शन होता है हमारे पास एक्सटेंड करके, ठीक है। एक्सटेंड फंक्शन का काम क्या होता है, एक्सटेंड फंक्शन का काम ये, अगर हमारे पास 2 लिस्ट हैं, एक ए और एक बी, तो वो क्या करेगा कि ए के आगे बी को एक्सटेंड कर देगा, मतलब ए के अंदर बी को जोड़ देगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 लिस्ट थी, एक ए थी और एक बी थी। ए में हमारे कुछ नाम हैं दिनेश, असलम, दीपक, और बी में हमारे कुछ नंबर हैं 5894, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए डॉट अपेंड, सॉरी अपेंड क्यों लिख रहा हूँ यार, एक्सटेंड, ए डॉट एक्सटेंड बी, ठीक है। तो ए डॉट एक्सटेंड बी जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग ने प्रिंट ही नहीं कराया है। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ, ए को प्रिंट कर दूँ अगर, तो अब ए में जो है बी वाली लिस्ट जो है वो एक्सटेंड हो गई। तो देखो दिनेश, असलम, दीपक और 5894 जो है वो भी जुड़ के ए के अंदर स्टोर हो चुका है। एक्सटेंड फंक्शन का काम जो है वो ये है यहाँ पे कि एक लिस्ट के आगे दूसरी लिस्ट को ये एक्सटेंड कर देता है, मतलब 2 लिस्ट को ऐड कर देता है एक में, ठीक है। बाकी बी वाली लिस्ट जो है वो वैसी ही होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा दूँ प्रिंट बी, ठीक है, तो बी वाली लिस्ट जो है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, 58 जो भी हमारी थी 5894, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंड फंक्शन जो है वो काम करता है, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन होता है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन मैंने शायद आप लोगों को स्ट्रिंग वाले वीडियो में नहीं बताया था, चलो यहाँ पे देख लेना आप। इंडेक्स फंक्शन काम ये करता है कि जो भी एलिमेंट या जो भी कैरेक्टर या जो भी वर्ड अगर हम उसको दे देते हैं तो वो उस चीज़ का इंडेक्स हमें बताता है कि ये कौन से इंडेक्स पे है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि लिखा इंडेक्स, मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई इंडेक्स किस चीज़ का बताओ तुम हमें, क्या भाई मैंने कहा कि भाई 7 का इंडेक्स बताओ तुम हमें, ठीक है। तो मैंने लिखा एल डॉट इंडेक्स 7, तो वो क्या करेगा, जाएगा लिस्ट के अंदर और 7 का जो इंडेक्स है वो हमें उठा के प्रिंट करके दे देगा। तो देखो हमारा जो आउटपुट है यार वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो पलट गई है ना। लिस्ट जो है हमारी, अब जो है हमारी लिस्ट जो है वो ये है 597, तो 597 के हिसाब से जो 7 जो है हमारा सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसलिए जो हमारा आउटपुट है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स फंक्शन इस तरीके से काम करता है, जो भी एलिमेंट आप उसको दो उस एलिमेंट की इंडेक्स वो आपको बता देगा कि वो एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से हमारे पास एक और इंडेक्स होता है, सॉरी एक और फंक्शन होता है पॉप करके, ठीक है। पॉप फंक्शन का काम क्या होता है, पॉप फंक्शन का काम ये होता है कि हम उसको एक इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स पे जो भी चीज़ होती है वो उसको रिमूव कर देता है हमारी लिस्ट में। मतलब जैसे अपेंड फंक्शन था हमारी लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, इसी तरीके से पॉप फंक्शन जो होता है वो हमारी लिस्ट में एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लो लिखा एल डॉट पॉप और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई सेकंड इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे जो भी चीज़ है उसको रिमूव कर दो, तो सेकंड इंडेक्स पे जाएगा वो वहाँ पे 7 को रिमूव कर देगा। लेकिन अभी हम लोग ने एल को प्रिंट तो कराया नहीं है, तो हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे एल को प्रिंट भी तो कराना है, तो प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 591532। तो देखो यार उसने 7 जो है यहाँ पर से हटा दिया है, ठीक है। 5971 था लेकिन अब जो है 591 आ रहा है सिर्फ। तो पॉप फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है हमारे पास एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, जो कि होता है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन क्या काम करता है, इंसर्ट फंक्शन का काम ये होता है कि हम उसको एक इंडेक्स देते हैं कि भाई कौन से इंडेक्स पे तुम्हें एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन के मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है एल डॉट, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई इंसर्ट करो, और इंसर्ट क्या करो, सेकंड इंडेक्स पे जाओ, सेकंड इंडेक्स पे 7 को इंसर्ट कर दो, ठीक है। और हम लोग इसको प्रिंट भी करा देंगे, तो प्रिंट हमने अगर कराया मान लो 7 को प्रिंट करा रहे हैं, अगर हम लोग मान लो एल प्रिंट कराया तो देखो हमारा जो आउटपुट है वो किसी तरीके से आ गया, वापस से हमारा सेकंड इंडेक्स पे 7 जो है वो फिर से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन जो है वो क्या काम करता है, इंसर्ट फंक्शन जो है वो काम ये करता है कि उसको अगर हम एक इंडेक्स देते हैं तो वो उस इंडेक्स पे जाकर जो भी हम एलिमेंट उससे कहेंगे वो एलिमेंट जाकर वहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पाइथन लिख दें तो आप इसको प्रिंट कराएं तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा जो है पाइथन लिख के आ रहा है, ठीक है।
तो आप लोग समझ में आ गया इंसर्ट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके से हमारा एक फंक्शन होता है रिमूव फंक्शन, ठीक है। रिमूव फंक्शन भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए होता है। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा कि भाई एल डॉट रिमूव करो तुम किसको, हमें यहाँ पे बीच में भाई सारे नंबर्स थे, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं अच्छी लगी बीच में, तो हमने कहा कि भाई पाइथन को रिमूव कर दो यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, जाएगा लिस्ट के अंदर और पाइथन को रिमूव कर देगा। लेकिन अभी हम लोग ने एल को प्रिंट तो कराया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे एल को, सॉरी। तो जब प्रिंट करा देंगे एल को तो हमारा जो पाइथन है वहाँ पे हट चुका होगा। तो देखो यहाँ पे 59153214, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे लास्ट में लिख के आ रहा है। तो पाइथन जो है बीच में जो स्ट्रिंग लगा दी थी हम लोग ने, वो वहाँ पे उसने हटा दी है। रिवर्स फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि रिवर्स फंक्शन किस तरीके से आप लोग क्या नाम है, स्ट्रिंग जो है, सॉरी, जो आपकी लिस्ट है उसको रिवर्स कर देता है। अगर मान लो आप लोगों को आपकी लिस्ट जो है उसको सॉर्ट करना है, ठीक है, सॉर्ट करना मतलब उसको अरेंज करना है किसी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा जो है एक फंक्शन है उसका नाम होता है सॉर्ट, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एल डॉट अगर हम यहाँ पे लिख दें सॉर्ट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट को अरेंज कर देगा या कह सकते हैं सॉर्ट कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लो प्रिंट करा दें एल को, तो देखो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमारा जो आउटपुट है यार वो कुछ इस तरीके का आ रहा है 1 1 2 3 4 5 5 9। तो उसने क्या करा कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब अगर मान लो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आप लिख दो एल डॉट रिवर्स सॉर्ट, तो पहले से हो चुकी है। अगर आप इसको पलट दो तो ये आपकी क्या नाम है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ आप लोग को, तो देखो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो 9 5 5 4 3 2 1 1। आप लोगों को पता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो उम्मीद है आप लोगों को यार ये सारे फंक्शन समझ में आए। अच्छा, एक फंक्शन मैं आप लोगों को और याद आ रहा है, मुझे बता दूँ मैं, तो एक फंक्शन होता है क्लियर, ठीक है। क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है, क्लियर फंक्शन का काम ये होता है कि यार वो हमारी मतलब जो भी लिस्ट है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सबको क्लियर कर देगा, ठीक है, मतलब पूरी लिस्ट खाली कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊँ एल डॉट, मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा एल डॉट क्लियर, तो क्या करा उसने, सारी की सारी लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उन सबको खाली कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ एल को, तो देखो हमारी जो लिस्ट है वो खाली आएगी, मतलब एम्प्टी लिस्ट बन के आएगी। तो देखो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो गई है, मतलब लिस्ट के अंदर उसने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है, मतलब हटा दिया है। अगर मान लो यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे हमने ये जो लिस्ट थी हमने इसको क्लियर तो कर दिया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि यार इसको हटा ही दें, लिस्ट जो है वो हमें पसंद ही नहीं है। तो हमने क्या करा, डेल एक कीवर्ड होता है, डेल काम क्या करता है, डेल जो है इसके आगे कोई भी वेरिएबल आप लिख दो तो वो वेरिएबल को मेमोरी से ही डिलीट कर देता है, ठीक है। तो अगर हमने लिखा कि डेल और फिर हमने कहा कि एल को जो है वो डिलीट कर दो, ठीक है, तो ये काम क्या करेगा, ये हमारे एल को, मतलब ये जो हमारा वेरिएबल है इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो अभी तो हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाएं आप लोग को एल, तो क्योंकि एल जो है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे देखो हमें एक एरर मिलेगा लास्ट में कि एल इज़ नॉट डिफाइंड। एल इज़ नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने एल को ही डिलीट कर दिया मेमोरी से, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक एरर मिल रहा है कि एल इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप लोग समझ में आया कि ये सारे फंक्शन जो हैं लिस्ट के कैसे काम करते हैं, लिस्ट होती क्या है, लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी यार मुझे ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।